अब बात करते हैं कार्मिक अंकों के बारे में। हमारी ये जो जिंदगी होती है ये पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुबंध से घिरी हुई होती है। हम इस धरती पर सिर्फ इसीलिए जन्म लेते हैं कि हमें अपने पूर्व जन्म के कुछ ऋण जो होते हैं वो उतारने होते हैं और इस जन्म में हमें वो मौका मिलता है कि हम उनको पूरा कर सकें। कुछ अंक आपके पूर्व जन्मों के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो अंक आपके कार्मिक अंक कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कार्मिक अंक कौन कौन से होते हैं और उनके साथ क्या क्या ऋण अनुबंध होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। हमारे पास जो ये नंबर हैं 13, 14, 16, 19, 11 और 22, ये अंक कार्मिक अंक कहे जाते हैं और यहां पर आपके साथ कुछ जिम्मेवारियां साथ में लगाई गई हैं परमात्मा की तरफ से, जो आप अपने पिछले जन्मों से साथ लेकर आए हैं। पिछले जन्मों में आपने उनको पूरा नहीं किया है और इस जन्म में आपको वो पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने पूर्व ऋण अनुबंध से, पूर्व कार्मिक ऋण अनुबंध से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो चलिए 13 नंबर के बारे में बात करते हैं। 13 नंबर कहता है कि पिछले जन्म के अंदर बहुत सारी जिम्मेवारियां आपने अधूरी छोड़ दी हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं कि इस जन्म में भी जो लोग 13 नंबर से जुड़े हुए होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारियां होती हैं और वो उनको निभानी पड़ती हैं, क्योंकि पूर्व जन्म की जिम्मेवारियां वो प्रॉपर तरीके से पूरी जिम्मेवारी के साथ नहीं निभा के आए होते हैं। तो एक समस्या उनके साथ ये हमेशा रहती है कि पूर्व जन्म की जिम्मेवारियां जो हैं आपको इस जन्म में भी निभानी पड़ती हैं। इस वजह से 13 नंबर वालों की जिंदगी में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पर रहती हैं। नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर एक ऐसा नंबर जिसका टोटल आता है 5। 14 नंबर वालों ने पिछले जन्म में बहुत सारे सुख सुविधाओं का भोग किया, अय्याशियां की, अवैध संबंध बनाए। इस जन्म में उन्हें इन चीजों का भुगतान करना होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में जिन लोगों के साथ इन्होंने पिछले जन्म में गलत संबंध बनाए हैं उनकी जिम्मेवारियां इस जन्म में आपको उठानी पड़ती हैं और पिछले जन्म की अय्याशियों का फल जो है इस जन्म में आपको भोगना पड़ता है। बात करते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर यानी कि केतु का नंबर, यह भी नंबर अहंकार और स्वार्थ का नंबर है, अवैध संबंधों का नंबर है। पिछले जन्म में आपने अपने अहंकार और अपने स्वार्थ का नाजायज उपयोग किया और अवैध संबंध भी जो हैं वो बनाए। तो इस जन्म में 7 नंबर केतु का नंबर मुक्ति का नंबर है, परमात्मा का नंबर है। तो परमात्मा ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने अंतरात्मा की गहराई में जाएं, आध्यात्मिकता की गहराई में जाएं और अपने इस ऋण अनुबंध से आप मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 19 का। 19 परमात्मा का, मैंने आपको एक कंसेप्ट पिछले सेशंस में भी करवाया है कि 19 नंबर को स्वर्ग का शहजादा कहा जाता है। ये एक बड़ा भाग्यशाली अंक है, लेकिन 19 नंबर कहीं ना कहीं कार्मिक अनुबंध से भी जुड़ा हुआ है। 19 नंबर वालों में प्रतिभाएं खूब भरी हुई होती हैं, परंतु पिछले जन्मों में इन्होंने अपनी प्रतिभाओं का गलत इस्तेमाल किया होता है, उसका नाजायज फायदा उठाया होता है, उसकी वजह से दूसरों को तंग किया होता है। अहंकार की समस्या पिछले जन्म में यूज की गई होती है। तो इस जन्म में आपको वो प्रतिभा तो वापस मिल जाएगी, लेकिन उस प्रतिभा की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो प्रतिभा आपके लिए किसी भी माध्यम से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हो सकता है एक बहुत बड़े सुपरस्टार हों लेकिन आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाएं। हो सकता है आपको दबाने की कोशिश की जाए। तो आपकी प्रतिभा होने के साथ साथ आपको ये ऋण अनुबंध भी उतारना होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपने पिछले जन्म में गलत किया तो इस जन्म में आपके साथ गलत हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि इस जन्म में आप किसी के साथ गलत ना करें। उसके बाद 11 नंबर जो होता है, आप पिछले जन्म में महत्वाकांक्षी और स्वार्थी रहे होंगे, परंतु इस जन्म में परमात्मा का साथ आपके साथ है, बिकॉज 11 अपने आप में एक मास्टर नंबर होता है। तो अगर आप 11 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आप बहुत महत्वाकांक्षी पिछले जन्म में रहे थे, स्वार्थी रहे थे, लेकिन इस जन्म में परमात्मा ने आपको एक मौका दिया है अपने जो महत्वाकांक्षाएं और स्वार्थ जो आपने पिछले जन्म में यूज किया था, इस जन्म में आप
परमात्मा की तरफ सामाजिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए, लोगों को मेडिटेट करते हुए, लोगों को हील करते हुए अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पिछले जन्म वाली हैं उनको दूर कर सकते हैं और इस ऋण अनुबंध से मुक्त हो सकते हैं। और नंबर 22 यानी कि पिछले जन्म में बहुत सारी सामाजिक जिम्मेवारियां आपके सर पर थी जो या तो पूरी नहीं हो सकी या आप उसको निभा नहीं सके, तो 22 नंबर भी मास्टर अंक है। यहां पर भी आपको परमात्मा का साथ मिला हुआ है। अगर आप 22 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपको सामाजिक जिम्मेवारियां इस जन्म में भी निभानी है, और वैसे भी 22 नंबर वालों के ऊपर बहुत सारी सामाजिक जिम्मेवारियां भी होती हैं, तो उन्हें इस जन्म में निभानी होती हैं। तो ये कार्मिक अंक थे। आपको पिछले जन्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें इस जन्म में मिली हुई होती हैं। तो अगर आप भी इन डेट ऑफ बर्थ में से किसी में बिलोंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये चीजें पिछले जन्म से आई हैं और इस जन्म में आपको इनसे अवॉइड करना है अपने आप को, और आपको पिछले ऋण अनुबंधों से मुक्त होना है।